किसान भाइयों नमस्कार। आज हम इस वक्त पहुंचे हैं पूसा किसान मेले के अंदर, जहां पे आज हमने स्टॉल देखी है। पूसा संस्थान की तरफ से अपने अलग अलग जो बीज हैं उनकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाला सीज़न अभी मूंग का रहेगा। तो ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान आप कौन सी वैरायटी लगा करके कम दिनों में अच्छी पैदावार ले सकते हैं और ज़मीन को खाली छोड़ने की बजाय आप इनकम ले तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कौन सी वैरायटी लगा करके किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा हूं। मैं प्रधान वैज्ञानिक हूं पूसा संस्थान के आनुवांशिकी संभाग में। मैं मूंग और मसूर दो क्रॉप पे काम करता हूं। तो आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन मूंग का समय आ गया है, जिससे कि हम मार्च 15 से करीब अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह तक ही लगाते हैं जी। तो उसमें हमारे संस्थान की कुछ वैरायटी है, जिसमें कि अभी अगर आप हमारे मेले में आए हुए हैं तो हमारे यहाँ आपको पूसा विशाल और 1431 पूसा 1431 करके वैरायटी है, इसका बीज उपलब्ध है। इस बीज का 4 किलो का पैकेट है और 170 रुपये किलो के हिसाब से ये बीज आपको मिल रहा है। तो ग्रीष्मकालीन मूंग लगाने का, जैसा कि मैंने आपको समय बताया, अब एकदम लगाने का समय आ गया है और 15 मार्च से हम कोशिश करते हैं कि आप इसको अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक लगा लें। नहीं तो बाद में क्या होगा कि जिस वक्त ये पकने की तरफ बढ़ती है उस समय बारिश आ जाती है और आपकी जो खड़ी फसल है उसमें फिर ये जर्मिनेशन या इसमें अंकुरण शुरू हो जाता है। कितने दिनों की वैरायटी है ये? जो हमारी पूसा विशाल है और 1431 जो पूसा 1431 वैरायटी है, दोनों ही लगभग 60 दिन में पक जाती है। 62 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। जी सर, मूंग की खेती में किसान भाइयों का एक सवाल रहता है कि हम ट्यूबवेल के पानी से इसकी खेती कर सकते हैं क्या? हाँ, जहाँ तक मूंग का गर्मी में अगर आप लगा रहे हैं तो आपको पानी देना ही पड़ेगा। ट्यूबवेल का पानी में कोई वो नहीं है और आपके पास जितना पानी है और जैसी आपकी मृदा है, मिट्टी की जो पानी को रखने की क्षमता है, उस पर ये निर्भर करता है कि पानी कितनी बार लगाएंगे। बट 3 से 4 बार पानी तो आपको हमारे मूंग में लगाना ही पड़ेगा। जी सर, मूंग के अंदर अक्सर किसान भाइयों को एक समस्या फेस करनी पड़ती है, येलो मोज़ेक वायरस। तो उसका कोई सीड ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है या इसके अलावा और कोई उपचार जो आप किसानों को बताना चाहो? किसान भाई, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो येलो मोज़ेक वायरस है, जिसको कि हम मूंग का पीला रोग बोलते हैं, इसका जो कारण है वो एक वायरस है। लेकिन वायरस एक सफ़ेद मक्खी से जाता है जिसको वाइट फ्लाई बोलते हैं। तो हमें उस वाइट फ्लाई का नियंत्रण, सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना पड़ता है। तो ये वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी लीफ के जो आपकी पत्ती है इसके नीचे की सतह पर बैठती है। तो इसका पहला आपको ध्यान देना है कि 15 से 20 दिन में आपको इमिडाक्लोप्रिड का लगभग 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ के दर से ज़रूर छिड़काव कर दें। आप वेट नहीं करें कि आपके फील्ड में आपको दिखेगा पीला पौधा, तभी आप छिड़काव करेंगे। और दूसरा ये भी ख्याल रखना है कि दूसरा जो छिड़काव है करीब 35 से 40 दिन पर दोबारा एक बार फिर से करें। अगर आपने ये कर लिया तो आपको ये जो मूंग का पीला जो रोग है वो कभी भी नहीं आएगा। सर, खेत में पीला पत्ती जो लक्षण है वो दिखने के बाद भी इसका कोई ट्रीटमेंट संभव है? अब ध्यान, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एक अच्छी मूंग की खेती करना चाहते हैं तब तो आप दिखने के लक्षण का वेट ना करें। लेकिन अगर फिर भी लक्षण आ गया है तो लक्षण आते ही आप ये स्प्रे ज़रूर कर दें इमिडा का। और जो भी आपको कुछ पौधे दिख रहे हैं उसको निकाल के फेंक दें, क्योंकि उसमें फिर वायरस है। फिर सफ़ेद मक्खी आएगी, उस पर बैठेगी, वो उसको रस चूसेगी, फिर वो दूसरे पौधे पर जाएगी, फिर वहाँ वो उसको फैलाएगी। तो संक्रामक बीमारी आगे से आगे, ये संक्रामक बीमारी है और वायरस का है। वायरस का कोई नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद मक्खी का है। प्रति एकड़ सीड रेट क्या बताया आपने? प्रति एकड़ जो सीड रेट है करीब आपका 8 किलो के आसपास, 8 से 10 किलो। सर, कितने पानी की जरूरत पड़ेगी इसमें? इसमें जो पानी है, जैसा मैंने बताया, अगर आपकी मिट्टी में पानी क्षमता अधिक अच्छी है तो 3 पानी नहीं तो लगभग 5 पानी तक इसमें लग जाएगा एक क्रॉप लेने। सर, अगर किसान सही तरीके से मेहनत करे, प्रकृति साथ दे, तो 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन मिल सकता है? 1 एकड़ में 5 क्विंटल तक आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको तुड़ाई में आप जाते हैं तो 6 तक भी मिल जाएगा। सर, इसकी फलियां एक साथ पकेगी या बीच में तुड़ाई करनी पड़ेगी? ये हमारी जो वैरायटी है 1431 या पूसा विशाल, इसके फलियां एक साथ ही पकती है। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद।